सिलेक्शन लेने के बाद कैसा फील हो? बिलीव ही नहीं हो रहा है कि फाइनली हो गया है सिलेक्शन। पर लास्ट टाइम भी 2 मार्क्स से फ्री नहीं हुआ था। सरकारी नौकरी की तैयारी को ही क्यों चुनी? ये स्टेबिलिटी चाहते थे। तो मैथ्स की तैयारी कैसे? आपका ही हमने फॉलो किया था सारे नोट्स। मीडियम से आए। इंग्लिश बहुत कमजोर होता है। मोस्टली चीज़ें समझ आती थी, लेकिन हाँ, ग्रामर का जो फेज़ था, करंट अफेयर पढ़ा जाए और कहाँ से पढ़ा जाए? कहीं मत जाइए, पहले आप सारे अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कीजिए। आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आशुतोष सर ऐसा क्या देते हैं मतलब करंट अफेयर में बच्चा उनका दीवाना हो जाता है? आज के हमारे इस पॉडकास्ट में सबसे जो डिजर्व करते थे टॉप 100 में आए कंप्यूटर में भी। बहुत बार ऐसा भी लगा होगा छोड़ दूं प्रिपरेशन के टाइम में 2-3 दोस्त हो, लेकिन आप तो बहुत अच्छे दोस्त। या लक कुछ नहीं होता, लक सिर्फ बोलने वाली बात है। 80% आपका हार्ड वर्क है, तो 20% लक भी है। नमस्कार मेरे दोस्तों, अड्डा 247 के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं मिस्टर कुणाल, एक ऐसा बच्चा है जिसने 22 साल की उम्र में 1 साल के अंदर अंदर 5 एग्जाम्स क्रैक किए। लेकिन ये उस बच्चे का दूसरा अटेम्प्ट था, मतलब केवल दूसरे ही प्रयास में उस बच्चे ने 22 साल की उम्र में लगभग 5 एग्जाम निकाल दिए। और ये कहानी उन लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा की कहानी होगी जो इस समय तैयारी कर रहे हैं या आगामी दिनों में तैयारी करेंगे। आइए आज मैं आपको मिलाता हूं मिस्टर कुणाल, जिसने ओएस एसएससी में इस बार पहली बार ये पोस्ट जुड़ी है, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट, जो अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट है। तो आइए बात करते हैं आज मिस्टर कुणाल से। कुणाल कैसे हो? हाउ आर यू? अच्छा हूँ सर, कैसा थैंक लग रहा है? पहले तो सर थैंक यू इतना अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर। कुणाल, जब रिजल्ट आया कैसा रिएक्शन था भाई? घर वालों का, सर परिवार वालों का? अनएक्सपेक्टेड था सर, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले किसको बताया जब रिजल्ट आया? भाई को सर। भाई को बताया? यस सर। पापा को क्यों नहीं? सर थोड़ा इमोशनल हो गए थे ज़्यादा, तो पापा को हमने बताया। कॉल करने वाले थे बट भाई को कर दिया, तो भाई ने फिर पापा को बताया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब सिलेक्शन लेने के बाद कैसा फील हो रहा है? सर अभी तक बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हाँ फाइनली हो गया है सिलेक्शन, क्योंकि हर बार ही का। यकीन ही नहीं हो रहा। यस सर, लास्ट टाइम भी 2 मार्क्स से फ्री नहीं हुआ था, हाँ हाँ तो हाँ हाँ। काफ़ी सर। जो तैयारी करना जब आपने स्टार्ट किया तो क्या रोड मैप रहा, मतलब इनिशियल फेज से, मतलब कैसे कैसे आपने क्या सोचा, क्या दिमाग में आया और कैसे कैसे तैयारी स्टार्ट की? सर स्टार्टिंग में तो सर बेसिक्स क्लियर किए थे, और उसके बाद सर जब थोड़ा सा सिलेबस हो गया था 30-40%, उसके बाद मॉक लगाना स्टार्ट किए थे। तो इनिशियली तो मार्क्स नहीं आते थे इतने। सरकारी नौकरी की तैयारी को ही क्यों चुना? प्राइवेट सेक्टर भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों की? सर स्टार्टिंग से पापा को देख रहे थे प्राइवेट जॉब करते हुए, तो ये स्टेबिलिटी चाहते थे। हम्म। तो स्टेबिलिटी के चक्कर में सर गवर्नमेंट जॉब को चूज़ किया, और एक था कि स्टार्टिंग से कुछ अच्छा करना है, तो इसलिए सर गवर्नमेंट जॉब में आए थे। अच्छा, ये डिसाइड कर रखा था कि यस सर। सरकारी नौकरी में ही जाना है। अच्छा, ये बताओ कि ग्रेजुएशन में क्या क्या किया आपने? सर बीए प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दयाल सिंह कॉलेज। अच्छा अच्छा, डीयू से बीए? यस सर। ओके ओके। पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से? यस सर। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, मतलब कैसे कैसे आपने तैयारी करी कुछ हमारे बच्चों के लिए? चलो स्टार्ट करते हैं, मैथ्स से स्टार्ट करते हैं, है ना? तो मैथ्स की तैयारी कैसी थी? सर मैथ्स के लिए तो सबसे पहले आपका ही हमने फॉलो किया था सारे नोट्स, और जितनी आप पीपीटीज और पीडीएफ प्रोवाइड कराते थे वो सारी लगाना, और मल्टीपल टाइम रिविजन्स करना कि सारे कॉन्सेप्ट्स बैठ जाए अच्छे से, और एग्जाम के टाइम सोचना ना पड़े। क्वेश्चन देख रहे हैं तो आना चाहिए कि हाँ ये ऐसे करके तुरंत हो जाएगा, क्योंकि सारा टाइम मैनेजमेंट का ही है। क्योंकि करने को कोई भी कर सकता है 30 क्वेश्चन, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक टाइम फ्रेम में करने, एक उसमें टाइम लगता है तो चीज। कुणाल, मैथ्स को लेकर के ना मार्केट में आपने देखा ही होगा, बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, आपको भी पता होगा। कुछ बच्चे 10-10 टीचर्स फॉलो कर रहे हैं, 10-10 किताबें फॉलो कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं। क्या जरूरी है इतना? सर हमें नहीं लगता है सर उतना। अब मैथ्स के लिए टीचर्स बहुत ज़्यादा वो
टीचर्स हैं, किताबें हैं, लेकिन उतना नहीं करना होता है सर। अभी तो प्रेज़ेंट टाइम में क्या है सर, मैथ्स का काफ़ी लेवल भी लो आता है, तो उसमें मोस्टली बच्चे स्कोर अच्छा कर ही देते हैं। तो अब इस टाइम पर डिसाइडिंग फैक्टर इंग्लिश और जीएस है। अगर आप मैथ्स पर ही सारा टाइम दे देंगे, तो आप जीएस उतना नहीं पढ़ पाएँगे और आप कहीं न कहीं सिलेक्शन से भी रैंक तो नहीं आएगी और सिलेक्शन भी नहीं ले मिल पाएगा। नहीं, मेरा ये मानना है कि मेस के लिए मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ, यदि सिर्फ नोट्स बच्चा पढ़ ले, सिर्फ ओनली नोट्स, गारंटेड बोलता हूँ कि वो 95% क्वेश्चन हूबहू नोट्स से कर लेगा। यस सर। एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है सर। आप एक सोर्स देखिए, जो भी आपको पसंद आता है। हमने तो आपको ही फॉलो किया स्टार्टिंग से और एडवांस का सर हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। आपकी पीडीएफ उसका जो क्रक्स है वो हमने एक डायरी में नोट कर दिया और हर एग्जाम से पहले उसको ही देखते हैं कि हाँ ये फॉर्मूले हैं और इनको ही अप्लाई करना है जाके। जितनी भी आपकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, हाँ अप्लाई अच्छे से करना है बस। तो बाकी हमने और बुक्स भी हमने नहीं, कोई बुक नहीं खरीदी है आज तक मैथ्स की। बस पीवाईक्यू पिनेकल से लगाए थे और वो भी अभी एडिक्यूटी आ गई है तो उसका भी इतना नहीं रहा है, लेकिन हाँ आपका जो बेसिक है वो काफी मतलब फायदा हुआ है। सीधा-सीधा टीचर की क्लास नोट्स प्रॉपर यस सर। बनाई जाएँ, उनको प्रॉपर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया यस सर। जाए, उसके बाद मॉक दिए जाएँ और यस सर। कोई किताब उठा करके एक्स्ट्रा नहीं करना है सर। तो कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं यस। है और मैथ्स में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं बिकॉज़ ऑफ क्योंकि मैथ्स का लेवल बहुत हाई लेवल यस नहीं सर। है, लेकिन मार्केट में टीचर लोगों ने मैथ्स के नाम पे बहुत ज़्यादा अफ़वाह उड़ाया है, यस अफ़वाह सर। बनाया हुआ है और बच्चा मैथ्स को लेकर के परेशान। पता है आज के टाइम पे एक्चुअल में बच्चा मैथ्स ही पढ़ रहा है। जितना टाइम बच्चा मैथ्स को दे रहा है, उतना टाइम बच्चे को जीएस को देना चाहिए, क्योंकि जीएस ही डिसाइड कर रहा है सरकारी नौकरी यस सर। अकॉर्डिंग टू मी। आपका क्या कहना है? सर मैथ्स में सर आप 50 नंबर ही ला सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम बच्चा भी 45 ला रहा है। तो आप 5 नंबर के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने का कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर आप उतना टाइम मैथ्स में ना देकर जीएस में देंगे तो जो अगर आप उतना टाइम नहीं देंगे तो आपके 10 नंबर भी नहीं आने जीएस में। और टाइम देकर अगर आप 25-30 तक लाते हैं तो आप रैंक होल्डर भी बन सकते हो, सिलेक्शन तो आएगा ही आएगा फिर। कुणाल, इंग्लिश में 3 सेगमेंट होते हैं, वोकैब होता है, ग्रामर होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। क्या प्लानिंग थी? क्या स्ट्रेटजी थी? कैसे सर तैयारी करी? और स्टार्टिंग। बच्चे और आपने मुझे बताया था कि आपका इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। यस सर। बच्चों के और अक्सर मैं देखता हूँ, बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं, इंग्लिश बहुत कमज़ोर होता है, बड़ी दिक्कत होती है। वोकैब बहुत बिगिनर बच्चे आते हैं, वोकैब याद नहीं कर पाते। कैसे इनिशियल फेज़ बिल्कुल आपको बताना है, जैसे आपने किया। सर मेरी स्टार्टिंग स्कूलिंग की फर्स्ट टू फिफ्थ यूपी बोर्ड से हुई थी, तो मेरा इंग्लिश का बेसिक इतना स्ट्रांग नहीं था। और उसके बाद केबी में एडमिशन हुआ था तो 10-12 तक मैंने वहाँ से किया। तब इंग्लिश की मोस्टली चीज़ें समझ आती थी, लेकिन हाँ ग्रामर का जो फेज़ था वो काफ़ी वीक रहता था, मतलब जल्दी से नहीं ग्रैब कर पाते थे चीज़ों को। तो फिर आप इंग्लिश की कोई भी एक बुक ले सकते हैं, किसी भी टीचर की, ज़्यादा नहीं जाना है, एक बुक ली, उसको ग्रामर को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो और वोकैब के लिए सबसे बेस्ट ब्लैक बुक ही पढ़ते थे और डेली टारगेट रहता था कि 50-60 वोकैब याद डेली हो याद जाए। करें। मतलब याद क्या, नेमोनिक्स हो गया, आने चाहिए दिमाग में, ये नहीं रट्टा मारना है कि एग्जाम टाइम नहीं याद आ रहा है। कुणाल, कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन सर रीडिंग से हो जाता है। रीडिंग से, यस सर। न्यूज़पेपर कोई? यस सर। न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, अगर आप नॉवल पढ़ना चाहते हैं नॉवल भी पढ़ सकते हैं। नहीं, आजकल रीजनिंग को लेकर के बच्चे सर मतलब कि मुझसे पूछते हैं, नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, सर रीजनिंग थोड़ा अलग आने लगा है, पहले टीसीएस था अब एडीक्यूटी है, तो क्या है कुछ नया? सर रीजनिंग में ऐसा कुछ नया तो नहीं है, वही पैटर्न है और लेवल तो सेम ही है ऑलमोस्ट। बस ये है कि अभी एडिक्यूटी में थोड़े लैंग्वेज ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा होता है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे क्वेश्चन पर और डायरेक्ट आंसर्स पर गए और पढ़ लिया, जैसे कुछ कोडिंग डिकोडिंग का है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या पूछा है, तो उस हिसाब से आप करेंगे तो फिर हो जाएगा, कुछ उतना ऐसे टाइम नहीं जाता। रीजनिंग में पर्टिकुलर सेगमेंट जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, बहुत ध्यान देना चाहिए। अ, आजकल एडीक्यूटी एग्जाम ले रहा है तो कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिन पे बहुत ज्यादा बच्चे को फोकस करना चाहिए? सर टीसीएस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मेंस में ही आते थे, प्री यस। में नहीं आते थे। अभी सर कभी कभी प्री में भी आ जाते हैं, तो वो मोस्टली मेरे अभी भी नहीं सही होते हैं सर। इन्फ्रेंस वाला और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत होती है सर।
तो वो थोड़ा हल्के हल्के रीडिंग से ही सुधर अच्छी होती है, वरना तो सर उसमें प्रॉब्लम आ रही है अभी भी। अच्छा, जीएस की हम बात करें उससे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद करंट अफेयर। हर बच्चे के दिमाग में करंट अफेयर को लेकर और एक स्टैटिक जी, क्या रणनीति रही स्टार्टिंग से, क्या प्लानिंग थी, कैसे स्टार्ट किया जाए, कितना करंट अफेयर पढ़ा जाए और कहाँ से पढ़ा जाए, और तुमने कहाँ से पढ़ा? सर पहले तो करंट जीएस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट वाइज करनी चाहिए। मतलब आप कहीं मत जाइए, पहले आप सारे अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कीजिए, और सब्जेक्ट भी क्या जिसका वेटेज ज़्यादा हो। जैसे पॉलिटी, पॉलिटी का हर शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, तो आप सबसे पहले पॉलिटी कर सकते हैं। पॉलिटी के बाद हिस्ट्री जाइए। हिस्ट्री में क्या है, आप मॉडर्न हिस्ट्री जितनी आती है एज कंपेरेटिवली एंशिएंट उतनी नहीं आती है, तो आप मॉडर्न से स्टार्ट कर सकते हैं। मॉडर्न पढ़िए, मिडिवल पढ़िए, फिर एंशिएंट पर जाइए। फिर आप मतलब ऐसे आप सारे पहले अपने जितने भी 8 सब्जेक्ट हैं, 3 साइंस के और 4 सोशल साइंसेस, इनको कवर करना करिए। और बहुत बड़े नोट्स नहीं और खुद के नोट्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं। किसी बुक को आप क्योंकि रिवाइज नहीं कर सकते हैं आप एग्जाम के टाइम, तो आप अपने नोट्स बनाइए, जितने भी बना रहे हैं लिमिटेड रखिए, मतलब 25-26 पेज इनफ है हर मतलब सब्जेक्ट का, क्योंकि अगर कुल आप मिलाकर के आपने बोला कि पॉलिटी से स्टार्ट करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, इन सबके प्रॉपर बायोलॉजी के नोट्स बनाए जाएं और फिर मल्टीपल टाइम उनको रिवाइज किया जाए, और अपने स्पेसिफिक नोट्स, शॉर्ट नोट्स, मतलब यस सर, कंसाइज फॉर्म में नोट्स होने चाहिए, ज्यादा यस बहुत सर। बड़े नोट्स ना कि हो। आप एग्जाम से अगर आपको 10 दिन पहले पता चल रहा है आपका एग्जाम है, तो आप 10 दिन में सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर पाए, कि पर डे ऐसे पर नोट्स होने सब्जेक्ट। चाहिए कि मतलब यस दस सर, पंद्रह दिन में मैं रिवाइज कर लूँ। यस सर, क्योंकि आपको जीएस तो रिवाइज करनी पड़ेगी। फैक्ट आते हैं, आप फैक्ट भूल जाएंगे, किसी को नहीं याद हाँ, रहते ये हैं। चीज है कि मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं यस भूल सर। जाता हूँ, तो उसका क्या तरीका है, जो फैक्ट्स हैं उनको हम भूले ना, वो याद रहें? सर रिवीजन ही कर सकते हैं आप, और ऐसा कुछ नया आप नए के तरफ नहीं जाना है। आपने एक बार नोट्स बनाए, आप ऐड ऑन करिए। कुछ जैसे बदल जाता है, या कोई मिनिस्टर बदल रहा है, या कोई पोस्ट बदल रही है, कुछ नया अमेंडमेंट आ रहा है, तो आप उसको ऐड कर लीजिए, या कोई नया क्वेश्चन मिलता है। क्योंकि जीएस तो बहुत बड़ी है, सारी कंप्लीट करना तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन हाँ, आप रिवीजन कर सकते हैं कि इतना हो जाए, आप जो पढ़ के जा रहे हैं उसका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बाकी नया आता है तो वो सारे ही छोड़ते हैं। 90% क्वेश्चन तो नहीं कर पाते हैं बच्चे, अगर नहीं, कोई मेरा नया क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे बोलते हैं सर जीएस को रटना होता है, पर मेरा एज ए टीचर मानना है कि नहीं, यस सर। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब मैं आईईएस की तैयारी करता था, मैं भी पढ़ता था, तो ऐसा नहीं है कि यार जीएस रटना होता है। तो जीएस के लिए भी एग्जाम्पल ज्योग्राफी पढ़ना है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, यस सर। पॉलिटी पढ़ना है तो समझना पड़ता है। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जीएस सिर्फ रटना होता है या जीएस समझना भी होता है? नहीं सर, जीएस अगर आपको मजा आ रहा है जीएस पढ़ने में, तो आप कितना भी लंबा पढ़ सकते हैं, 3-4 घंटा, 4 घंटा। ऐसा रटने जैसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, आपको डेट्स याद रखनी पड़ेंगी, और डेट्स कितनी होती है हिस्ट्री में, है डेट्स बस। और आप जब पढ़ लेंगे ना 2-3 बार, तो आपको खुद से ही आ जाते हैं, उसमें डेट्स में इतना कुछ है भी नहीं। और ज्योग्राफी कितना मजा आता है पढ़ने में, सारी चीजें मतलब बिल्ड कुल साइकिल मिलाकर पर के ना समझ सकते आपको हैं आप। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, यस सर, यस सर, और जब दिल, दिमाग और इंटरेस्ट तीनों चीजें एक साथ यस मिल सर। जाए ना, तो तब बेड़ा फिर पार हो जीएस में जाता है। नहीं, नंबर आते हैं सच है फिर। ये, है ना? यस सर, जी, मेरा ये मानना है यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो ना, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, यस सर, रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी यस। चाहिए, और दिल और दिमाग। डिसिप्लिन होना चाहिए सर, अगर। डिसिप्लिन तो यस सबसे सर, पहले है ना, यदि ये सारी चीजें नहीं है ना, तो फिर तो आप कितना कुछ कर लो, फिर यस सर। सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, हम बात कर रहे थे करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के, कहाँ से पढ़ा करंट अफेयर? सर करंट अफेयर तो आशुतोष सर, अड्डा आशुतोष सर। 24/7 सर। नहीं, ऐसा क्या है यार आशुतोष सर, मतलब मैं देखता हूँ, यस सर। मतलब शायद मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉडकास्ट किए, बहुत सारे मैं टॉपर से मिला, मतलब आशुतोष सर ऐसा क्या देते हैं, मतलब करंट अफेयर में बच्चा उनका दीवाना हो जाता है, मतलब मैं ये पर्टिकुलर मैं खुद जानना चाहता हूँ ये क्वेश्चन। सर एक ट्रिक्स प्रोवाइड करा देते हैं कि हाँ, ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर हमको नहीं समझ आता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं हम, लेकिन उससे ये नहीं पता चलता है कि हाँ, ये वन लाइनर ये बन सकता है। तो वो सर प्रोवाइड करा देते हैं अच्छे से, क्वेश्चन बेस्ड वीडियोस भी प्रोवाइड कराते हैं, और पीडीएफ्स भी प्रोवाइड हो जाती है। मंथली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, तो एग्जाम टाइम वही अच्छे से मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करती है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो बहुत बड़ा रहता है। और हम तो सर जब मेरा सब्जेक्ट वाइज हो जाता था और स्टैटिक जीके, उसके बाद सर हम करंट पर आते थे। तो तो प्रॉपर नोट्स बनाए थे क्या आपने आशुतोष सर के, मतलब जैसे करंट अफेयर आप पढ़ते थे यूट्यूब से, यस सर। तो उसके नोट्स बनाते थे, या और कितने महीने का करंट अफेयर तैयार करना चाहिए बच्चे को? ये अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं, सर मैं कितने साल का तैयार करूं, 1 साल, 10 महीने, प्रीवियस ईयर, मतलब कितना तैयार करना चाहिए?
एसएससी के लिए सर डेली करंट अफेयर्स आप देख लीजिए, लेकिन नोट्स बनाना तो सर हमने नहीं बनाए थे, हम अच्छा, मंथली ओके करंट अफेयर्स को ज़्यादा फॉलो करते थे। ओके ओके ओके। यस सर। ऐसा देखो, आज के टाइम पे बच्चा बहुत जगह से पढ़ता है। आपने हो सकता है कुछ सब्जेक्ट दो दो टीचर से पढ़े हो, आपने रीजनिंग पढ़ी। साहिल सर की प्लेलिस्ट में ऐसा क्या था, मतलब जो आपको बहुत अच्छा लगा उसके बारे में, मतलब सर क्या ऐसा पढ़ाते हैं? मतलब मैंने बहुत सुना है, इनफैक्ट मेरे कुछ रिलेटिव भी हैं, वो भी, मैं कल बता रहा था साहिल सर को, सर मतलब मुझे नहीं पता था, मेरे परिवार में ही मेरी मतलब एक रिलेटिव साहिल सर से रीजनिंग पढ़ रहे थे, उसने मुझे बताया कि मैं ऐसे ऐसे साहिल सर से। तो क्या यूनिक चीजें हैं साहिल सर की रीजनिंग में? सर रीजनिंग की आप रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कि आप अगर 10 मिनट, मैक्सिमम 10-12 मिनट में आप रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट कर सकते हो और आपका स्कोर 50 आएगा। और अगर आप रीजनिंग में ही नंबर नहीं ला रहे हैं तो सिलेक्शन तो मुश्किल हो बहुत जाएगा सर, क्योंकि लड़ाई ही वहीं पर है। अगर आप 50 है तो आप 48 ले आओ, बट 50-48 में लाना पड़ेगा। तो रीजनिंग में सर क्या रहता है, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले, और शॉर्ट ट्रिक्स रहती हैं उसको तो आपको आ ही जाती हैं और आप हर जगह मिलती है, और आशुतोष सर प्रैक्टिस अच्छी करा देते हैं अच्छा सर। अच्छा। यस नहीं, अब आज के हमारे इस पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर। और ना जाने कितने बच्चे, लिटरली मेरे पास कितने बच्चों का फोन है जो डिजर्व करते थे टॉप 100 में आने, यस कंप्यूटर में फेल हो गए। बहुत लाइट लिया उन्होंने, उन्होंने सारे सब्जेक्ट पढ़े, कंप्यूटर को। तो क्या कुछ था इस बार कंप्यूटर में, कैसे पढ़ना चाहिए, कुछ कंप्यूटर के बारे सर सिलेबस में तो था कंप्यूटर, और कंप्यूटर में सर बहुत टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए हैं। में? हाँ हाँ। जैसे वन लाइनर आ जाते थे, शॉर्ट कीज बता दो या कुछ इन्वेंशन बता दो, वो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए हैं, थोड़ा सा डीपली आया था। और अगर कोई भी पेशेंस से करता तो वो कर सकता था, क्योंकि डोएबल थे क्वेश्चंस। ऑप्शंस पर जब आप जाएंगे ना, अगर आप सारे क्वेश्चंस खोलेंगे, 2-3 को छोड़ के ऑप्शन आप पढ़ेंगे, तो आप दो तो बहुत आसानी से एलिमिनेट कर देंगे आप, तो दो बचेंगे, उसमें से ही करना था, क्योंकि वहां मतलब पर मैक्सिमम लोगों को 5-6 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते थे। कुणाल, ये तो मानना पड़ेगा कि और सर मेरा इस, थोड़ा इसमें भी हेल्प मिला है, क्योंकि मेरे पास 12th में कंप्यूटर साइंस थी। ओके ओके, यस सर। तो 12th क्लास में कंप्यूटर पढ़ा था तो पाइथन उसका पढ़ा था फायदा सर। मिला। यस सर। तो लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि इस बार कंप्यूटर ने बच्चों को सावधान कर दिया आने वाले यस सर। फ्यूचर में कि भाई कंप्यूटर को हल्के मत लेना, सीएचएसएल नहीं में भी तो सर अच्छा आया है। है। सीएचएसएल में भी अच्छा आया है सर। जब आप तैयारी कर रहे थे, बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, यस सर। आपके भी आए होंगे, बहुत बार ऐसा भी लगा होगा छोड़ दूं, यस सर। हर और इनफैक्ट ये हर बच्चे की लाइफ में आता है। कभी कभी डिमोटिवेट होना, कभी यस सर। कभी नेगेटिव फील करना, कभी कभी माइंड में ये आना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज कैसे कैसे टैकल की, क्या ये फेज आया या नहीं आया, और यदि ये फेज आया तो तुम्हारी लाइफ में मतलब कैसे अपने आप को आपने मोटिवेट किया, इस दौर से कैसे निकाला? मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ, बड़े सर मतलब ये दौर बड़ा मुश्किल दौर। मैटर ये नहीं करता कि आप पढ़ने में कितने होशियार हैं, मैटर ये नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, मैटर ये भी करता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, अपने आप को आप मोटिवेट कैसे करें, ये कुछ बात। सर इस चीज का तो सर पूरा जो भी है सर, मेरे फादर हर चीज में सपोर्ट करते हैं। मतलब उनका ये था कि आप हर दिन यही बोलते थे कि तुम तैयारी करो, होता है सिलेक्शन तब भी अच्छा है, नहीं होता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज की इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन आती थी कि हाँ ये कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होगा तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और सेकेंडली सर फ्रेंड्स भी आपको प्रिपरेशन के टाइम बहुत हेल्प कर देते हैं। तो ज़्यादा फ्रेंड से अच्छा है कि आप प्रिपरेशन के टाइम में 2-3 दोस्त हो, लेकिन आपके बहुत अच्छे दोस्त हो, अच्छे कि आप दोस्त, कभी कॉल करते हैं तो आपको लो फील ना हो। मेरा हमेशा से एक डायलॉग रहा क्लास में, जब मैं पढ़ाता हूँ, तुम्हें याद भी होगा, मैं पहली क्लास से ही बोलता हूँ, दोस्त या तो बनाना ही मत, यस सर। और बनाओ तो ऐसे दोस्त बनाना, क्योंकि मुझे लगता है दोस्त का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम यस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो कुछ ऐसे पॉजिटिव दोस्त का होना जरूरी है, मैंने पॉजिटिव शब्द यूज किया यस है, सर। जो आपको ना आपकी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि यदि आपने नेगेटिव दोस्त बना लिए ना, भाई साहब आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लेना। तो बनाए थे दोस्त? यस सर। थे मतलब कुछ स्कूल के दोस्त थे, और
कुछ कॉलेज के दोस्त थे। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन मेरा आपसे, मेंटली प्रेशर की हमने बात की, यस सर। तुम बता रहे थे मुझे वो वाली कहानी कि सर मैं शिमला मनाली भी घूमने गया था पेपर से कुछ दिन पहले, तो कैसे सोच लिया मतलब कि एग्जाम आने वाला हो 4 दिन पहले और आप शिमला और मनाली का टूर, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हो सर सकता 19 को एग्जाम था सर, न्यू ईयर मनाने सर हम है? धनौल्टी जा रखे थे, उत्तराखंड 4 दिन रहकर आए थे सर। मतलब एग्जाम से कितने दिन पहले? सर न्यू ईयर 18 दिन पहले, मेंस से 18 दिन मतलब पहले। मेंस से 18 दिन पहले तुम यस नया सर। साल टूर पे मना रहे हो? यस सर। सर मेंटल मेरा प्लान सर पहले से था कि न्यू ईयर पर फ्रेंड्स ने बोला था, कॉलेज फ्रेंड्स थे और वो आ रहे थे दिल्ली, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो सारे ऑलमोस्ट फ्रेंड्स बाहर के ही थे। तो उन्होंने बोला, आप मेरा प्लान था पहले से, और फिर डेट डेट एग्जाम की डेट आई तो फिर मेरा मन बन गया था कि बाहर जाना, और उसमें अगर हम प्लान कैंसिल भी कर देते तो पढ़ाई तो नहीं हो पाती 3-4 दिन, और उसका रिग्रेट भी रहता कि नहीं भी गए, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो मतलब उसके बाद मैं हमने बताऊं सोचा कि पूरा चलते हैं आराम से मजे करके आते पूरा हैं, फिर उसके खेल तो, बाद पढ़ेंगे 15 दिन ये चीज रुक मुझे कर। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा, मतलब किसी बच्चे का 18 दिन बाद मेंस का पेपर हो और वो नया साल मना रहा हो और 4 दिन नया साल दोस्तों के साथ मनाया हो, 31 को गए थे तो सर, 3 को आए डेफिनेटली थे सर। मैं नहीं मानता कि फिर मेंटली प्रेशर ज्यादा रहा होगा। यस सर। तो बच्चों के लिए मैं तो यही कहना चाहूंगा ना यार, पता है जिसने मेंटली प्रेशर, क्योंकि जितना ज्यादा आप मेंटली प्रेशर लोगे उतना आप ना चीजों को ना तो याद कर पाओगे यस सर। ना आप पढ़ पाओगे। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा मॉक के बारे में, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा मैं क्लास में डायलॉग बोलता था कि भाई प्री देने जाना ना, मिनिमम 50 से 60 मॉक लगा के यस जाना। सर। तो कैसे, क्या मॉक ने आपको सिखाया, क्या रहा, मॉक क्यों देनी चाहिए बच्चे को, क्या सीखने को मिलता है, तो मॉक के बारे में बच्चों को बताना। सर मॉक मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है सर, क्योंकि ज़्यादा भी आएंगे कम भी आएंगे, और रियल एग्जाम से कुछ रिलेशन नहीं है मॉक का। बस मॉक क्या आपको सिखाता है, टाइम मैनेजमेंट, कि आप उतने लिमिटेड टाइम में कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। और सेकंड चीज़ रहती है एनालिसिस। मॉक करने से कुछ नहीं होता है सर, जब आप उसको एनालाइज करेंगे कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, और ये करना है कि आपने अगर एक मॉक में वो गलती की है तो नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो, दूसरी तो होंगी। अगर आप वही गलती करते हैं तो पहले मॉक रोक के आप उस सब्जेक्ट को मतलब सब्जेक्ट है या टॉपिक है तो उसको रिवीजन कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप 1 घंटा मॉक लगा रहे हैं तो हाफ एन आवर आपको देना पड़ेगा एनालिसिस करने अच्छा के लिए। पहले मॉक में कितने नंबर थे? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है ये। सर पहला याद मॉक, है? हाँ यस सर, याद है कितने नंबर थे पहले? 2024 के प्री से पहले दिया था 102 या 3 समथिंग। पहला मॉक? यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। तो उस समय नेगेटिव फीलिंग नहीं आई थी यार, नहीं नहीं कर नहीं, पाऊंगा यार, बहुत कम नंबर है, 100 102 नंबर आना? जैसे फील हुआ था सर, बट आपकी क्लास में ही आए थे उसके बाद, तो आपने बोला था कि 2024 में वैकेंसी और अच्छी थी। मैं तो 70 80 बोलता हूँ ना, यस सर। मैंने कि यदि आपके पहले मॉक में 70 से 80 नंबर आ रहे हैं तो तुमसे बड़ा कोई नहीं भाई, मतलब तुम डिजर्व करते हो कि तुम नौकरी ले लोगे, यस सर। क्योंकि पहला मौका आसान नहीं होता है। मैंने बहुत सारे टॉप रैंकर्स का पॉडकास्ट किया, 70 नंबर वाले बच्चों को मैंने टॉप 100 में आते देखा। सीपीओ में तो ऐसा बच्चा था जिसके 60 नंबर आए और टॉप 50 में रैंक बना के बैठा। तो कहीं ना कहीं आपने जो बताया वो बहुत सही बात बताई, मॉक देना बड़ी बात नहीं है, मॉक को एनालाइज करना और मॉक से ये सीखना कि आपकी कमी क्या थी, आप कौन। अच्छा एक चीज बताओ ना, मेरा ये मानना है कि सरकारी नौकरी की तैयारी में लक का बहुत बड़ा योगदान। यस सर। एक्सप्लेन करोगे? नसीब, बहुत बच्चे बोलते हैं सर मेरा नसीब, और ये सच भी है। मैंने इसी बार कितने ऐसे बच्चों को देखा कि उनके जितने नंबर बन रहे थे ना, मेंस का जैसे रिजल्ट आया 4 नंबर और बढ़ गए। ये स्टोरी तुमने ही मुझे बताई, यस सर। आपकी फ्रेंड की, अभी आप मुझे बता रहे थे, यस ऐसे सर। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल। लक को आप कैसे मानते हैं? क्या लक जरूरी है या लक कुछ नहीं होता, लक सिर्फ बोलने वाली बात होती है? एक्सप्लेन करोगे कि सरकारी नौकरी में नसीब की क्या भूमिका है? सर अगर 80% आपका हार्ड वर्क है तो 20% लक भी है, क्योंकि सर जैसे इस बार का मेंस 19 जैन को था, और एसएससी काफ़ी मेहरबान हो जाती है क्योंकि बहुत दूर सेंटर दे देती है। मेरा खुद का कांगड़ा हिमाचल गया था, और मेरा होम टाउन शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश है, बट मैं प्रिपरेशन के लिए दिल्ली रहता था तब। सर यहाँ से भी वो 450 किलोमीटर अप्रोक्स था, और कोई रेलवे लाइन नहीं, तो बस था लास्ट ऑप्शन। और अभी आपको भी पता है ठंड में कितना फॉग था, सुबह 10 बजे तक कोहरा नहीं हटता था यहाँ से। और फिर
इतना रिस्क तो था ही, पापा ने भी मना किया कि मत जाओ, मतलब जाओ लेकिन ट्रेन से जल्दी जाओ, बाय पठानकोट जाओ, पठानकोट से भी 80 किलोमीटर था, लेकिन जाना तो था ही, मेंस था, इसलिए तो फिर बस से गए वहाँ कांगड़ा हिमाचल। तो सर अगर 19 की जगह 2-3 दिन भी शिफ्ट होता, फर्स्ट स्नोफॉल हिमाचल में 23 को हुई है, तो साइड रोड बंद हो नेशनल गए हाईवे थे। तक बंद था। तो मतलब फिर कहने का मतलब ये था ये कि चीज एसएससी यदि नहीं देखती। तुम्हारा मेंस का पेपर 3 से 4 दिन बाद हुआ होता ये सर, तो शायद आप मेंस का पेपर ना दे हाँ पाते, पहुंच ही नहीं पाते सर। और यहाँ पे शब्द आ जाता लक की मेरा नसीब खराब हाँ है। सर। डेफिनेटली यार, मैं तो मानता हूँ एज ए मतलब टीचर, मैंने भी तैयारी की, तो मैं इस शब्द को मानता हूँ कि 80% यदि आपका हार्ड वर्क है यस सर। तो 20% नसीब का होना भी बहुत जरूरी है। कितने ऐसे बच्चे देखे होंगे बहुत अच्छी तैयारी के साथ गए, यस सर। एग्जाम सेंटर में बैठे, प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया कुछ नंबर से, यस सर। मेंटली प्रेशर ले गए। बहुत बार ऐसा हुआ कुछ बच्चों को नौकरी मिल जाती, काश एक नंबर और होता। अभी तो सर नॉर्मलाइजेशन भी पूरा लक बेस्ड यस, हो गया है, क्योंकि सर एक ही शिफ्ट में लोग हैं, बढ़ भी रहे हैं, कम भी हो रहे हैं। तो नसीब का बहुत बड़ा यस सर। योगदान है इसको, और नसीब को कुछ लाइनों में एक्सप्लेन करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। यस सर। तो अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और, फैमिली के बारे में, फैमिली सपोर्ट के बारे में, क्या सरकारी नौकरी की तैयारी जब हम करते हैं, फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है? यस सर। कुछ बताओगे, पापा मम्मी भाई कैसे सपोर्ट किया? सर मेरे साथ तो सर मेरा फैमिली वाला पार्ट तो बहुत स्ट्रांग था सर, क्योंकि पापा मम्मी भाई कभी ये नहीं बोलते थे कि तुमको सिलेक्शन लेना ही है, वो बोलते थे तुम अपना पूरा बेस्ट दो 100%, बाकी होता है नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो करना है वो करो। तो सर दिल्ली तो यूपीएससी का ही मन बना के आए थे, बट आधे रास्ते में ही सर एसएससी की तरफ आ गए थे, क्योंकि एक ये जब यूपीएससी का पढ़ते थे स्टार्टिंग में, तो फाइनल रिजल्ट का सोच के बहुत ज्यादा डर लगता था, जिसके चक्कर में 5-5 6 6 दिन पढ़ा ही नहीं जा रहा है कि होगा नहीं होगा, ये चांसेस बहुत कम थे। तो और बीए प्रोग्राम के बाद आपको भी पता है कि जॉब का सिनारियो क्या ही है, अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है ही। तो बेटर ऑप्शन यही लगा कि एसएससी सीजीएल करते हैं, पहले एक जॉब लेते हैं, उसके बाद करते हैं, क्योंकि एज। मतलब जाना यूपीएससी में था, यस सर। और सोचा कि पहले एक नौकरी ले ली जाए, यस सर। एसएससी कर लिया जाए, यस। उसके बाद यूपीएससी। यस। तो अभी भी जाना यूपीएससी में? हाँ सर। जाना है। जब पापा से पहली बार बोला, पापा आपने अपने पापा जी से बोला कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, क्या रिप्लाई था जब इनिशियल फेज में, पापा मुझे तैयारी करनी है? खुश हुए थे वो काफी। अच्छा। ये सर वो प्राइवेट जॉब करते हैं, अच्छा। तो उनको था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब लो। अच्छा, अब मेरे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, दो ऑप्शन होंगे, एक को टिक कर, सही है? सर जवाब एक पे जवाब देंगे, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट पर। स्मार्ट। नोट्स या पीवाई क्यू? नोट्स के बाद पीवाई क्यू। नोट्स के पास गए, यस सर। नोट्स के बाद पीवाई क्यू? यस सर। आता ही नहीं होगा तो पीवाई क्यू कैसे करेंगे आप? लेकिन मैंने कहा ना जवाब एक ही देना है, नोट्स। नोट्स ना। यस। चलो, मॉर्निंग स्टडी या नाइट नाइट स्टडी? जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जो ये कंफर्ट आपके ऊपर है। आपके ऊपर। यस सर। सेल्फ स्टडी या कोचिंग? डिपेंड सर, बट सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी, कोचिंग आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करा सकता है, सिलेक्शन नहीं करा सकता आपका। तो सेल्फ स्टडी तो है ही, एक बेसिक है आपको कि वो उतना करना ही है। कोचिंग विद सेल्फ स्टडी, यस यदि सर। मैं इसको सही यस करूं, सर। कोचिंग बहुत जरूरी हो गया है, यस सर, कम समय में क्योंकि आपको नौकरी, गाइडेंस तो चाहिए ही है, किसी ना किसी की। गाइडेंस तो चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट? सर अभी प्रेजेंट में तो सर रीजनिंग। रीजनिंग। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, एक होता है आउटर, किस पे टिक करना चाहोगे? इंटरनल। इंटरनल। क्योंकि सर गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके अंदर से आना चाहिए कि आपको चाहिए। लक, यदि मैं 100 नंबर का रखूं लक, तो सरकारी नौकरी में कितने नंबर लक को देना चाहोगे? नसीब। 20%। 20 नंबर लग के रहेंगे, यदि वो 20 में से 20 नंबर मिले, नौकरी मिल जाए। अच्छा, सक्सेस का मतलब क्या होता है, डिफाइन करोगे दो शब्दों में, मतलब दो लाइनों में, व्हाट इज द मीन ऑफ सक्सेस? सर सक्सेस का सबके लिए अलग अलग मतलब होता है, आप एक स्टेज पार करेंगे तो आपको फिर सक्सेस और ऊपर दिखेगा, वो वहां पहुंचेंगे फिर और ऊपर दिखता है। लेकिन हाँ अभी इस
अभी प्रेजेंट टाइम पर देखा जाए, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन मेरे मम्मी पापा भाई भाभी सब लोग बहुत खुश थे, तो वो उस दिन लगा कि हाँ कुछ तो अचीव कि किया है। इज कॉल्ड सक्सेस। यस सर। मेरा ये मानना है कि कि आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। वो अमीरी ही क्या जिसने गरीबी ना देखी, यस सर। वो सरकारी नौकरी ही क्या जिसने बेरोजगारी ना देखी, है ना। तो सक्सेस का मतलब तब समझ आता है ना जब हम तैयारी करते हैं ना। यस सर। तो रातों से लड़ लड़ के बच्चा भूखा प्यासा एक कमरे में रह के तैयारी करता है, एक एक दो दो साल तक जब वो मेहनत करता है ना, जब उसको सफलता मिलती है तब पता चलता है कि हाँ व्हाट इज द मीन ऑफ सक्सेस, ये सक्सेस होती है। जब वो पुरानी बातें रिफ्लेक्ट करती है ना, मतलब कि एक दिन मेरी रातें गवाह बनेंगी मेरी सफलता की। यस सर। वो चिल्ला चिल्ला के जो मैंने रातों में जो मेहनत की थी जाग जाग के, वो रातें बताएंगी कि मेरी सफलता का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू मी। जो आपने बताया बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, कोई एक फेवरेट बुक, मतलब मैं एकेडमिक की बात नहीं कर रहा, नॉन एकेडमिक, जैसे बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, जैसे मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी अपनी लाइफ में, कोई एक किताब। अभी तो सर प्रेजेंट में आईबी का इंटरव्यू लगा है, तो चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, तो मेरे हिसाब से लगता है पढ़ना चाहिए सबको। अच्छा, सबको पढ़ना चाहिए, यस मजा आ रहा है सर। उसमें। यस सर। अच्छा, अगर सिलेक्शन ना होता तो प्लान बी क्या होता? प्लान भी तो सर तो कुछ था ही नहीं, डे वन से था कि लेना है तो लेना है बस। पता है मेरा एक चीज मानना है, यस सर। जिस इंसान की लाइफ में दो प्लान है ना, मुझे नहीं लगता वो सरकारी नौकरी ले पाए। और जिस बच्चे ने, क्योंकि न जाने कितने हजारों बच्चों से मैं मिला यस सर। सरकारी नौकरी वालों से, हर बच्चे का एक ही जवाब था, सर लाइफ में प्लान बी नहीं था, यस सर। प्लान ए था, यस सर। एक ही प्लान। और, और मैं पर्सनल, मैं अपनी अपने आप को भी इस चीज को लेता हूँ, प्लान दो सुनने में अच्छा लगता है, प्लान यस। ए सक्सेस नहीं हुआ ना तो प्लान बी होना चाहिए। लेकिन इंसान यदि दो दो प्लान को लेकर के चलता है ना, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सर 100% एफर्ट्स आप दे ही नहीं दे सकते ही हो। नहीं सकते, इट इज आपको नॉट हमेशा पॉसिबल। लगेगा कि मेरे पास दूसरा प्लान है, उसमें स्विच कर जाते हैं। 1 साल देंगे आप, 1.5 साल देंगे, 2 साल देंगे, कभी ना कभी आप स्विच कर जाएंगे। यदि कोई फ्रेशर बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता सरकारी नौकरी के बारे में और आज से वो तैयारी कर रहा है, उसको पहले स्टार्टिंग के 15-20 दिन क्या करना चाहिए? एग्जाम, पहले तो एग्जाम देके कौन सा कैलिबर, क्योंकि सर अगर आप आते हैं और आपको एग्जाम की नॉलेज ही नहीं है तो मतलब नहीं है। पहले आप एग्जाम देखिए, सिलेबस क्या है, सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है, अब तो उस हिसाब से पढ़ना है। क्योंकि सर अगर आप ऐसे सिलेबस में जाएंगे, जीएस है सर, हिस्ट्री पॉलिटी यूपीएससी में भी आ रही है, एसएससी में भी आ रही है, लेकिन आप अब लक्ष्मीकांत उठा के नहीं बैठ जाएंगे पहले ही दिन। क्योंकि अगर आप लक्ष्मीकांत उठा के बैठ जाएंगे तो 3 महीने तो उसमें ही लगेंगे कंप्लीट करने में, 3 नहीं तो 2 महीने में आप करेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। और भी सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, टाइम बहुत कम है, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने। तो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ना चाहिए कि हाँ ये इतना पढ़ लिया है, मेरे नंबर आ जाएंगे बस। मतलब शुरुआत के 15 दिन 20 दिन तक हाँ बच्चे को आप। सिर्फ ओनली पढ़ाई को साइड में करके सबसे पहले वो सिलेबस देखे, यस सर। सारे डिपार्टमेंट्स देखे, कौन कौन सी नौकरियां होती हैं, है ना, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कितनी कट ऑफ जाती है। मेरे हिसाब से, और पता है उल्टा होता है, मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को, उन्हें पता ही नहीं है सरकारी नौकरी का मतलब। घर वालों ने बोला सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगे, नोट्स बनाने लगे। मैंने पूछा बेटा एसएससी क्या होता है, नहीं पता। यस सर। और समझ जाना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यस सर। यदि बच्चा तैयारी कर रहा है और वो कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको यही नहीं पता मुझे कितना पढ़ना है, क्या सिलेबस फॉलो करना है और किस टीचर को फॉलो करना है। यस सर। सोशल मीडिया का जमाना है, यस सर। और मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया और ऑनलाइन का जमाना और सोशल मीडिया का जमाना और ऑनलाइन के जमाने में ये पता लगाना कौन टीचर अच्छा है कौन खराब है बड़ा मुश्किल काम हो यस गया सर। है। क्योंकि रील्स का जमाना है, रियल का जमाना नहीं है। रियल का जमाना मैंने 2012-13 से मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग 12 से, बहुत लंबा टाइम मैंने पढ़ाया। ऑफलाइन इंडस्ट्री को बहुत समय दिया, न जाने कितने लाखों बच्चों को मैंने उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो मैं एज ए टीचर बच्चों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि मेरे बच्चों, सबसे पहले यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसा अभी बताया कुणाल ने, कि आपको सबसे पहले सिलेबस को देखना है,
आपको सरकारी नौकरी के बारे में पता करना है, वे क्या-क्या होता है। उसके बाद आपको एक प्रॉपर अपने टीचर को फॉलो करना है और बार-बार आपको टीचर अच्छा ये और हो गया कि बच्चे आजकल बहुत टीचर चेंज करते हैं। 1 महीने एक टीचर से पढ़ लिया, टीचर बदल दिया, फिर दूसरे से पढ़ लिया, फिर तीसरे से पढ़ लिया। बड़ा मुश्किल है यार कुणाल, बहुत मुश्किल। तुमने किया क्या ऐसे? नहीं सर, एक टीचर आप जिसका भी समझ आता है, ये नहीं है कि आपको ये टीचर बेस्ट है, ये टीचर, क्योंकि सबका समझने का तरीका और समझाने का तरीका अलग है। तो आप एक टीचर को पकड़िए और उसका सारा पढ़िए। आप दूसरे टीचर का अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप उसमें ऐड कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक टीचर से पढ़ा है तो दूसरे के पास नहीं जा सकते, दूसरे के पास जा सकते हैं, लेकिन हाँ, ऐड कर लीजिए। ये नहीं अब एक का पूरा सिलेबस किया, दूसरे के पास गए, फिर दूसरे का पूरा करने लग रहा है। अच्छा अगले 5 साल क्योंकि टीचर्स ऑलमोस्ट 80% सबका सब सेम सेम होता है। पढ़ाते हैं। लेकिन असली खेल मेरा मानना है ट्यूनिंग का खेल। याद है जब तुम यस सर। मुझसे पढ़ते थे, है ना? और ज्यादातर मेरे मानना है कि टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं। यस सर। कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होता सेम है। है सर। ऐसा भी नहीं है कि और एज ए गणित की मैं बात करूं तो गणित पढ़ने के लिए ना तो आर्यभट्ट की जरूरत है यस सर। कि भाई टीचर आर्यभट्ट होना चाहिए। हाँ, अनुभव मैटर करता है, ये तो मैं मानता हूँ कि अब मैं 12 साल 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, आज मैं अड्डा 247 पे पढ़ा रहा हूँ, तो अनुभव तो मैटर करता है। जो मैंने 12-13 साल में सीखा, मुझे बच्चे को कैसे पढ़ाना है, मुझे कैसे बच्चे को गाइड करना है, मुझे कैसे चीजों को बच्चे के दिमाग में डालना है, तो टीचर का अनुभव, टीचर की ट्यूनिंग, आपकी ट्यूनिंग कैसी बन रही है टीचर के साथ, यस और सर। टी की पढ़ाई हुई बातें जो आपके दिमाग में जा रही हैं, डेफिनेटली ये काफी है। फिर वही आपको बेस्ट टीचर है आपके वो लिए। बेस्ट आपके लिए। यस सर। तो कहीं ना कहीं अच्छा 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या प्लानिंग है अगले 5 साल की? यूपीएससी क्रैक करना है, अभी नेक्स्ट प्लान तो यही है। और कोई प्लान नहीं? अभी के लिए वही है। शादी? नहीं नहीं सर, अभी तो बहुत। एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, पूछूं? नहीं नहीं सर। पूछूं का आप समझ गए ना, डीयू से पढ़े हो तो लाजमी भी है। मैं पूछता हूँ सबसे, इस सफर में गर्लफ्रेंड थी? सच बताना, झूठ नहीं, बिल्कुल सच बताना। नहीं सर। सच? नहीं सर, महिला मित्र तो मतलब ऐसे मित्रता थी अच्छा ऐसे। फ्रेंड थी, यस सर, कोई फ्रेंड तो गर्लफ्रेंड नहीं थी? नहीं सर। ऐसे कैसे डीयू में पढ़े नहीं नहीं और सर। रड़ुआ रह के पढ़े? नहीं नहीं ये सर, तो यार चीज कुछ हजम सी नहीं हुई है। गोल्स पढ़े थे ना सर, हैं? गोल्स पढ़े थे ना सर। अच्छा 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 अच्छा। अगर उधर ध्यान देते सर, ये फिर नहीं मिल पाता ना। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, लाखों बच्चे। उनके जो गार्जियन है, उनके जो मम्मी पापा है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? ट्रस्ट सर कर सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रस्ट। अगर आपको ट्रस्ट है अपने बच्चे पर, तो तभी भेज रहे हो आप, तो वो रखना चाहिए कि वो करेगा तो अच्छे से करेगा। प्रेशर बनाने से कुछ नहीं होता सर, प्रेशर बनाएंगे आप, वो पैनिक कर जाएगा। अगर मतलब मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा। बच्चे के ऊपर ट्रस्ट रखें, बच्चे को समय दें, ऐसे क्योंकि 5-6 महीने में पेपर क्योंकि निकालना सर मुश्किल काम होता है। खुद प्रिपरेशन कर रहा है, वो खुद से ही फ्रस्ट्रेटेड रहता है। आप एक कमरे में रहकर 24 घंटा रह रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, घर से ही फोन आता है बस। मेरे पास भी सर सिर्फ मम्मी पापा भाई और कभी कभी चाचा और फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स भी अपने में बिजी कुछ कर रहे हैं, कभी कोई फ्रेंड कुछ कर रहा है, उनके पास भी समय नहीं होता है। तो आपका यही है बस, इतना आपका सोशल सर्कल रह जाएगा, तो आपको तो ट्रस्ट ही आप करना पड़ेगा। उन गार्जियन से ये कहना चाहोगे कि ट्रस्ट रखें अपने बच्चे के ऊपर, यस सर। उसको सपोर्ट करें, मेंटली सपोर्ट करें, यस सर। उसको मोटिवेट करें, यस सर। उसको थोड़ा वक्त दें, यस सर। और डेफिनेटली उसको नौकरी मिली यस होना चाहिए। हमारे पापा भी यस सर। जब मैं तैयारी करता था बड़ा मोटिवेट करते थे, कहते नहीं तू कर सकता है। यस सर। और जब बच्चा पूरे दिन पढ़ता है ना और रात को पापा का फोन आ जाए और पापा बस इतना बोल दें, अरे हाँ बेटा तू निकाल, तू तू नौकरी ले लेगा आराम यस से, सर। मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, तो वो उससे बड़ा मोटिवेशन नहीं हो सकता। यस सर। तो आपने बताया, मैंने भी बताया, और बड़ा अच्छा लगा ये पॉडकास्ट, बहुत मजा आया कुणाल, है ना? और 22 साल की उम्र में ओएस बनना, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट बनना और इतने अच्छे मार्क्स लाना, एक इस इंटरव्यू में एक चीज रही, वो ये था कि तुम्हारे मार्क्स जो आपने बताए 300 कितने नंबर थे? 320 सर। 320 नंबर थे। तो आप ओबीसी कैटेगरी में, यस सर। आप जीएसटी इंस्पेक्टर भी बन सकते थे, यस सर। एक्साइज यस भी सर। मिल सकता था, प्रिवेंटिव सर। प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव ओएस ही क्यों? सर क्योंकि नंबर तो आपके ठीक ठाक थे। फिर वही लक फैक्टर सर, यस। क्योंकि सर
मेरा एग्ज़ाम सेंटर कांगड़ा था। फर्स्ट डे टाइपिंग की। टाइपिंग में सर पहला कीबोर्ड मिला, तो वो बहुत हार्ड प्रेस हो रहा था। ऑलमोस्ट सबके साथ ये प्रॉब्लम थी, तो वो चेंज कराया और फिर दूसरा भी सेम था। दूसरा और भी गंदी कंडीशन में था, मतलब बैक स्पेस आप मारेंगे तब वो चल रहा था। अब पहला मेंस था, टाइपिंग टाइपिंग सीखी नहीं है हमने सर, 2 फिंगर टाइपिंग करते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल, तो क्योंकि उतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है सीजीएल में, आपको 2000 वर्ड की डिप्रेशन करने हैं और टाइम भी 15 मिनट है, तो हमको लगा आराम से हो जाएगी अगर कीबोर्ड ठीक हो, क्योंकि मेरे घर पे जा रही थी अच्छी सी। वहाँ पर सर इतना ज़्यादा कीबोर्ड खराब था, खुद पहली बार फील किया कि हाँ, डर क्या होता है। तो फिर बस ये था, फिर 2-3 मिनट निकले, ये दिमाग में ये था कि बस कंप्लीट कर देते हैं, जैसे भी होता है कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट हो गया मेरा, 1 मिनट बचा था, बट बीच में कहीं पर एक मेरी लाइन मिस हो गई थी, तो मेरे लास्ट में 1920 या 25 की डिप्रेशन हो पाए थे। तो पहले ही दिन ये लग गया था कि हाँ, मेरा टाइपिंग तो और वो मेरा सीपीटी क्लियर नहीं होगा। तो फिर एग्ज़ाम सेकंड डे था। सेकंड डे में बस ये पता चल गया था कि अब क्या बचा है, अच्छी पोस्ट में इनकम टैक्स ले सकते हैं, उसके लिए पेपर अच्छा करना पड़ेगा। तो फिर ऑल आउट गए थे पेपर में हम, सारा जीएस में भी 1-2 क्वेश्चंस में रिस्क लिया था, क्योंकि ऑल 17-18 हुए थे मेरे पहले राउंड, पहली जब मैंने ट्राई किया तो 18 हो गए थे सर, 17-18। और अगर मेरी टाइपिंग अच्छी जाती तो हम वहाँ पे रुक जाते, क्योंकि एक सिलेक्शन लेना था, पहली जॉब लेनी थी। फिर हमने सोचा अभी इतने से अच्छा है थोड़ा और करते हैं, तो नंबर मतलब अच्छे कहने का मतलब यस थोड़ा सर, लक फैक्टर सही होता, यस सर, टाइपिंग अच्छी हुई होती तो जीएसटी तो इंस्पेक्टर। डेफिनेटली इसी बार जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया होता। चलो बहुत अच्छा लगा यार, कुणाल है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, बहुत सारी शुभकामनाएं, आप खुश रहें, बिंदास रहें, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी बुलंदियों को छुएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, इस पॉडकास्ट पे लाने के लिए पहला पहला मौका था सर मेरा भी, अच्छा काफ़ी अच्छा लगा। ओके थैंक यू सो मच।